जय हिंद दोस्तों। आपको इस YouTube चैनल बेसिक मैथ कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का टॉपिक है माध्य माध्यिका बहुलक परिसर निकालना। ठीक है दोस्तों, ये रेलवे में जो कि होता है कि एक या दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में NTPC हो या ग्रुप डी हो या LP हो, इसमें पूछता ही पूछता है। एक क्वेश्चन तो 100% पूछेगा, कम से कम एक या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछेगा। तो पहले देखते हैं बहुलक का फार्मूला कैसे याद करें। बहुलक का फार्मूला सब तो लिखा देता है लेकिन याद नहीं कर पाता। याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक देखिए बहुलक बराबर क्या होता है, 3 माध्यिका माइनस में 2 माध्य। ठीक है, तो माध्यिका बहुलक बराबर में पहले रहेगा। बहुलक यहाँ पे याद कर लीजिए और यहाँ पे देखिए माध्यिका बड़ा है या माध्य बड़ा है। तो माध्य कितना अंक, ये कितना अक्षर का हो गया, 3 अक्षर का है, तो मोटा मोटी 2 अक्षर का है। म पूरा है या ध तो दोनों में आधा आधा है, तो इसको हटा दीजिए। तो माध्यिका बड़ा है तो 3 के साथ इसको गुना करना है, और माध्य छोटा है इसको 2 के साथ गुना करना है। बीच में चिन्ह किस चीज़ का रहेगा, तो माइनस चिन्ह रहेगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फार्मूला। हम देखते हैं माध्य किसे कहते हैं, माध्य कैसे निकालेंगे। औसत निकालते हैं ना, सेम टू सेम माध्य वही होता है। माध्य निकालना, औसत निकाल दिए माध्य निकल जाएगा। जैसे देखिए हम औसत कैसे निकालते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 2 और 4 का माध्य कितना होगा या औसत कितना होगा। तो हम कैसे करते हैं, 2 प्लस में 4 बटे में संख्या कितना है, एक संख्या ये मतलब टोटल 2 संख्या है, 2 से भागा देते हैं, कितना हो जाता है 6 बटे 2 बराबर में 3। यही हो गया आपका माध्य भी और औसत भी हो गया। इस तरह से एक चीज़ आप बताते हैं, से 3 है, 4 है, 8 है। इसका क्या करेंगे, इसका 3 प्लस में 4 प्लस में 8 बटे में कुल संख्या मतलब क्या संख्या, एक संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, तो 3 से हम भागा देते हैं। ठीक है, कितना आ जाएगा, अच्छा 12 3 15 बटे में 3, सर कितना हो जाएगा माध्य 5 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, औसत का क्या लिखते हैं, फार्मूला क्या होता है औसत का, औसत बराबर क्या होता है, सभी संख्या का योग बटे में कुल संख्या, यही हुआ। देखिए सभी संख्या का योग मतलब 3 प्लस 4 प्लस 8 का योग हो गया 15, और कुल संख्या कितना है 3 है, तो 3 बटे में कर दिए। तो औसत तो इसी के बराबर होता है माध्य। ठीक है, पूछेगा औसत बराबर क्या होता है, तो ये होता है माध्य बराबर क्या होता है, तो बराबर यही होता है, मतलब औसत इज इक्वल टू माध्य ही होता है। ठीक है दोस्त, इसको हम देखते हैं आगे। जैसे संख्या है, ठीक है, संख्या कितना लेनी है, एक 4 है, 3 है, 0 है, 3 है, 3 है, 5 है, 8 है, 1 है, 7 है, 2 है। ठीक है दोस्तों, अब इसका बोल देगा कि आपको माध्य निकालिए, इसका माध्य निकालिए। तो क्या करेंगे, 4 प्लस में 3 करेंगे, कितना हो जाएगा 4 3 7, प्लस में 0 को कोई मान नहीं, 7 हो जाएगा, 7 3 10, 10 3 13, 13 5 18, और 18 8 26, 1 27, 27 7 34, 2 36, लिख दिया यहाँ पे 36। कई संख्या टोटल, एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको हम 10 से भागा दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसका कितना हो जाएगा 3.6, माध्य हमारा क्या हो गया 3.6। अगर एवरेज बोलेगा, औसत बोलेगा, तो पर भी यही होगा। ठीक है, अब देखते हैं माध्यिका निकालना। माध्यिका कैसे निकालेंगे, इसको माध्यिका कैसे निकालेंगे, देखिए माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले 2 चीज़ पे ध्यान देना पड़ेगा। एक तो सबसे पहले कि हम इसको जो भी संख्या दिया रहेगा, मान ली यही संख्या निकाल लेते हैं माध्यिका, जो संख्या दिया हुआ है उसका हम घटते क्रम में लिखेंगे या तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो हम लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम में कैसे लिखते हैं, सबसे पहले जो छोटा संख्या रहता है उसको लिखते हैं, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो रहेगा जो आखिरी में लिखाएगा। सबसे छोटा कौन इसमें है 0, तो 0 लिख लिया। उसके बाद कौन आएगा, 1 आएगा, 1 है ना यहाँ पे, 1 आएगा। उसके बाद कौन आएगा, 2 आएगा, 2 लिख लिए। फिर कौन आएगा 3, 1 3 ये है, 1 3 ये है, 1 3 यहाँ है, तो 3 को 3 लिख लेते हैं यहाँ पे।
उसके बाद क्या है 4 है, 4 लिख दिए। या उसके बाद क्या है 5 है, 6 है नहीं है, 7 लिख देते हैं, 7 है, 8 है यहाँ पे, अब 8 लिख देते हैं। संख्या एक बार मिला लीजिएगा, कई संख्या इसमें दिया हुआ क्वेश्चन में और कई संख्या हम लिखे हैं वो मिला लीजिएगा, नहीं तो कभी कभी छूट जाता है कोई संख्या, इसलिए आंसर गलत चल जाता है। तो यहाँ पे 10 संख्या था, तो यहाँ भी 10 संख्या है, तो देख लेते हैं 3 2 5 2 7 3 10, 10 संख्या यहाँ भी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देना है क्या कि जैसे माध्यिका निकालने के लिए जो संख्या बीच में रहेगा, जो संख्या बीच में रहेगा वही हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो जाएगा। तो इसमें देखिए बीच में संख्या क्या है, एक संख्या ये है 2 3 4, 4 संख्या इधर से हमने हटा दिए, फिर 4 संख्या इधर से हटाएंगे 1 2 3 4, 4 संख्या ये भी हटा दिए, बच गया कौन 3 और 3, ठीक है। तो 3 और 3 है, तो 2 संख्या है, इसको 2 से हम भागा करेंगे, ठीक है दोस्तों। 3 दूनी 6 बटे में 2 बराबर में 3, तो हमारा माध्यिका इस संख्या का माध्यिका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 10 संख्या है तब तो हम ऐसे करेंगे, लेकिन 9 संख्या रहता तो क्या करते हैं, अगर 9 संख्या रहता तो इसको 8 मतलब हटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, और फिर अब इधर से गिनेंगे 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या, बीच में कौन बच जाएगा 3, तो यहाँ से भी हो जाता हमारा क्या माध्यिका 3 हो जाता, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्या करेंगे, अब आगे क्या निकालना है बहुलक, ठीक है। अब आगे क्या निकालना है बहुलक। बहुलक का एक नियम है, एक ही नियम याद रखना है इसमें माध्यिका में कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि माध्यिका में करेंगे कि सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा लेंगे, उसके बाद जो संख्या बीच में रहेगा उसको हम माध्यिका मानेंगे, ठीक है दोस्त। अब देखिए बहुलक में क्या करेंगे, बहुलक में वही संख्या ले लेते हैं 0 1 2 3 3 3 4 5 7 8, ठीक है। बहुलक मतलब जो बहुत है, बहुलक के कहने का मतलब है जो संख्या बहुत बार आया है, कितना आया है बहुत बार आया है, ठीक है। तो कितना देखिए 0 कई बार आया है 1 बार आया है, 1 कई बार आया है 1 ही बार आया है, लेकिन यहाँ पर 3 देखिएगा ना तो 3 बार आया है, तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 3 हो जाएगा। जो संख्या रिपीट करे मतलब ज़्यादा बार रिपीट करेगा उसको हम बहुलक कहेंगे, ये हमारा बहुलक कितना हो जाएगा इसमें 3 हो जाएगा। अब आ जाता है परिसर, इसको इंग्लिश में कहा जाता है रेंज, ठीक है दोस्तों। रेंज दे देगा कहीं या तो परिसर लिख देगा। तो परिसर निकालने के लिए क्या होगा कि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, ठीक है। अब इसमें बड़ी संख्या कौन है 8 है, तो 8 यहाँ लिख देंगे, माइनस में छोटी संख्या कौन है 0 है, तो यहाँ 0 लिख देंगे, ठीक है। हमारा परिसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यही होगा हमारा आंसर। सॉरी दोस्त। अब देखिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं रेंज निकालने के लिए। अगर हम -4 लिखते हैं, -2 लिखते हैं, माइनस में 7 लिखते हैं और माइनस में 5 लिखते हैं, का रेंज क्या होगा, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या कौन है इसमें, सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है -7, यहाँ सबसे बड़ी संख्या नहीं है, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे -7 नहीं है, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा -2, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना। जो संख्या देखने में बड़ा रहेगा वो छोटा होगा माइनस में, ठीक है। जो संख्या देखने में छोटा रहेगा माइनस लगा रहेगा तो सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा -2, ठीक है। चिन्ह हाँ बताइए कहते हैं कि बड़ी संख्या माइनस में छोटी संख्या, तो चिन्ह हो जाएगा। अब देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सा है -7, तो -7 लिख देंगे यहाँ पे, तो -2 माइनस प्लस 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा +7 -2 कितना हो जाएगा प्लस में 5, हमारा रेंज कितना हो जाएगा 5 इसका, ठीक है दोस्तों। अब तो यहाँ तक तो समझ गए, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन आपको रेलवे में या कोई और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन बहुत ही कम बार पूछता है। इसका क्वेश्चन बनाने का टाइप देखिए, जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाइएगा, जब तक क्वेश्चन आप नहीं देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। हम इसके लिए आपको ले चलते हैं क्वेश्चन के पास, ठीक है। क्वेश्चन से रूबरू होइएगा तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए हम चलते हैं क्वेश्चन के पास, ठीक है दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम लिखे हुए हैं पहले से कि टाइम कम लगेगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमारा,
3 3 5 7 8 8 9 11 12 12 आंकड़ों का माध्यिका निकालना है। ठीक है, माध्यिका निकालना है। माध्यिका कैसे कैसे बोले थे निकालने के लिए कि सबसे पहले हम बढ़ते क्रम में सजाएंगे या घटते क्रम में सजाएंगे, लेकिन इसमें बढ़ते क्रम में सजा हुआ है पहले से, इसको सजाने का कोई फायदा है नहीं, तो यहाँ लिखेंगे माध्यिका। माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा? जो बीच में रहेगा वही बोले थे हमने। यहाँ संख्या कितना है? 2 3 4 संख्या इधर से लेंगे, 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या यहाँ से भी लेंगे, ये कट गया, बच गया बीच में क्या क्या? 8 + 8, 8 + 8 बटे में 2 करेंगे। 2 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ 2 संख्या है इसलिए। अगर 1 संख्या रहता तो सिर्फ 8 लिखा जाता, लेकिन 2 संख्या है, कितना हो जाएगा? 16 बटे 2 बराबर 8। हमारा माध्यिका कितना हो गया? ये माध्यिका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि यदि संख्या 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 आरोही क्रम में है और उनकी माध्यिका 13 है, तो x का मान ज्ञात करें। यह आपका NTPC 28 अप्रैल 2016 में थर्ड शिफ्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए हम कैसे करते हैं इसको। हमको दिया हुआ क्या है? माध्यिका दिया हुआ है। कितना माध्यिका है? 13। निकालना क्या है? तो x बराबर क्या होगा? तो निकालना क्या है? हमारा x निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे जो देखिएगा। पहले तो हम इसको बढ़ते क्रम में सजाएंगे। सबसे पहले बढ़ते क्रम में सजाएंगे ना, बढ़ते क्रम में सजा दिए। 3 6 7 11 x 15 19 20 25 28 ये बढ़ते क्रम में सजा ही पहले सजा है। तो अब देखिएगा कि जो बीच में संख्या रहेगा उसको लिखना है। एक संख्या इधर से ले लेते हैं। टोटल कितना संख्या है? एक संख्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 4 संख्या इधर से ले लेते हैं और 4 संख्या इधर से ले लेंगे। ठीक है, तब बच जाएगा कितना? x + 15 बटे में क्या किए थे? 2 किए थे। अब माध्यिका बराबर दिया हुआ है, यहाँ पर माध्यिका लिखते थे ना, तो माध्यिका बराबर कितना दिया हुआ? हमारा 13 दिया हुआ है। तो 13 दूनी 26 बराबर में x प्लस में 15। ठीक है, तो x का मान कितना हो जाएगा? यहाँ से 26 में -15 होगा, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। कितना हो जाएगा x के बराबर? तो हो जाएगा 11। ठीक है दोस्तों, अब आगे वाली संख्या हम देखते हैं, आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं कि इसको कैसे करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ? निम्नलिखित पदों की माध्यिका निर्धारित की गई थी। 32 12 23 17 28 25 43। बाद में पाया गया कि 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया है, तब अब परिवर्तित माध्यिका क्या हुआ? ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है NTPC अब 29 अप्रैल 2016 का फर्स्ट पाली में। ठीक है दोस्तों, अब इसको क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संख्या लिख देंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? संख्या लिखेंगे। तो हम संख्या लिख देते हैं यहाँ पे 32 12 23 17 28 25 43। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे? अब इसके बाद हम इसको क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? सबसे पहले तो देखिएगा यहाँ की करा क्वेश्चन में 29 की जगह गलती से 17 लिखा गया। जहाँ पे 17 है ना, वहाँ पर हमें क्या लिखाना था? 29 लिखाना था। जहाँ पे 17 लिखा हुआ, यहाँ पे बता रहा स्पष्ट बोल रहा है क्वेश्चन में कि 29 की जगह गलती से 17 लिख गया है, तो 17 को काट देंगे, 29 लिख देंगे हम बस, और उसको बढ़ते क्रम में पहले सजा देंगे। तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए क्या करते थे? सबसे छोटी संख्या पहले लेते हैं, तो 12 हो जाएगा ना यहाँ पे 12 23 25 28। अब देखिए 29 लिखना है 28 के बाद, 17 का काम खत्म हो गया, गलती से लिखा गया था ना ये, तो आप यहाँ लिखा क्या लिखेंगे? 29 लिखेंगे। अब क्या है उसके बाद? 32 हो जाएगा, उसके बाद 43, 32 है ना, उसके बाद 43 है। अब देखिए क्या संख्या है? 3 और 3 6, 3 संख्या इधर से लेंगे, 3 संख्या इधर से लेंगे, मध्य में कौन आ गया? 28। तो हमारा माध्यिका कितना हो जाएगा? माध्यिका कितना होगा दोस्त? 28 हो गया। ठीक है, ये है वो हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए एक क्वेश्चन और है यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा आप ध्यान से, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है NTPC 28 अप्रैल 2016 फर्स्ट पाली में, 28 अप्रैल 2016 सेकेंड पाली में दोनों पाली में पूछ दिया क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या करा? आरोही क्रम में व्यवस्थित परीक्षणों के एक सेट 11 12 14 15 x + 1 x + 3 20 23 25 27 की माध्यिका 17 है। माध्यिका दिया हुआ है, तो x का मान ज्ञात करना है हमको। x का मान ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? हमको तो यहाँ आरोही क्रम में दिया हुआ, बढ़ते क्रम में दिया हुआ, तो लिख देते हैं बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 11 12 14
15, x + 1, x + 3, 20, 23, 25, 27। ठीक है, माध्यिका कितना दिया हुआ है? माध्यिका हमारा दिया हुआ है 17 दिया हुआ पहले से। निकालना है क्या? हमको x निकालना है। ठीक है दोस्तों, हम इसको कैसे करेंगे? ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए क्या संख्या टोटल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्या इसमें भी है, तो 4 संख्या हटा लेंगे, 4 संख्या ये भी हटा लेंगे। अब दोनों संख्या बच गया क्या? ये दोनों संख्या बच गया कितना? x + 1 प्लस में x + 3 बटे में कितना संख्या? 2 संख्या है, 2 कर देंगे। माध्यिका कितना दिया हुआ है? हमारा 17 दिया हुआ है ना दोस्त? 17 दिया हुआ है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 17। देखिए कितना हो जाएगा, x + x 2x, 3 + 1 4, 17 दूनी 34। ठीक है, 2x 4 उधर जाएगा, 1 मिनट दोस्तों नीचे कट रहा था, 4 उधर जाएगा तो 34 माइनस में 4 बराबर कितना हो जाएगा? 30। 2x x बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, x के मान निकालना कर रहा था, x बराबर 15 है। ठीक है दोस्तों, इसके आगे क्वेश्चन और हम बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो वीडियो, हमारे वीडियो से थोड़ा सा भी आपको हेल्प पहुंच रहा है तो आप वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, आपकी मांग पे हम क्वेश्चन और करवाएंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।